जय श्री राधा कृष्णा। क्या आपको पता है सृष्टि के निर्माण के समय चारों दिशाओं में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तब नव ग्रहों के राजा सूर्य अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। सनातन शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी के दिन ही सूर्य देव ने समस्त जगत को अलौकित करना शुरू किया था। इस तिथि को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का जन्मदिन मनाया जाता है। सूर्य देव के पिता ऋषि कश्यप और उनकी माता अदिति हैं। अब आज इस वीडियो में आपको रथ सप्तमी की 4 पौराणिक कहानी बताती हूँ। रथ सप्तमी वाले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करके सूर्य देव के सामने गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें और फिर हाथ में फूल और दक्षिणा लेकर प्रेम मन और भाव से इस कहानी को सुने। कहानी सुनने के बाद सूर्य देव की आरती जरूर करें। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे एक कथा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य ने उन्हें ये वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषमना किरण उनके गर्भ में प्रवेश कर दी। अदिति के गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही सूर्य देव का नाम आदित्य हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। इसके अलावा इस तिथि को आरोग्य सप्तमी, माघ सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य देव के रथ में लगे 7 घोड़ों के नाम गायत्री, वृहति, उशिका, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंकित है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन 7 किरणों के प्रतीक हैं। सूर्य के रथ का पहिया संवत्सर वर्ष और उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीनों को दिखाती है। अब इसका नाम रथ सप्तमी क्यों पड़ा, इसकी कहानी बताती हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब सूर्य देव को खड़े खड़े काफी लंबा समय हो गया तो उनके पांव दुखने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। भगवान विष्णु ने सूर्य देव की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें हीरे जड़ित एक स्वर्ण रथ दिया। इस रथ के सारथी अरुण देव थे। जिस दिन ये रथ सूर्य देव को मिला उस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि ही थी। इस दिन इस रथ पर सूर्य के विराजमान होने के कारण ही इसे रथ सप्तमी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का काम नहीं किया। जब उस महिला का अंत समय आया तो वो वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा, मैंने कभी कोई भी दान पुण्य नहीं किया तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुनि ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी भी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य 1000 गुना फल के रूप में मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर कर भगवान सूर्य को जल देना और दीप दान करना और दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करना, ऐसा करने से महापुण्य मिलेगा। गणिका ने वशिष्ठ मुनि के द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक पूजा किया। कुछ दिनों के बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सरा का प्रधान बनने का सौभाग्य मिला। रथ सप्तमी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है। कथा के अनुसार सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह बहुत सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के साथ साथ सांब बहुत अभिमानी भी थे।
एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। सांब को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का अंदाजा नहीं था और वो उनके दुबले पतले शरीर को देखकर हंसने लगा। इस तरह से अपनी हंसी और अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हुए और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप सुनने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ऋषि से क्षमा मांगने लगे, लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा होकर चले गए। मुनि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास गए और उनसे श्राप से बचने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह दी। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना करने लगे। साथ ही सांब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना शुरू किया। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुए और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दे दिया। जल्दी ही भगवान सूर्य की उपासना और भक्ति के कारण सांब अपनी सुंदर काया को वापस प्राप्त कर सका। इस कथा के बाद ही लोग रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य सप्तमी का व्रत करते हैं। सूर्य की उपासना करने से उन्हें आरोग्यता मिलती है, इसी से इसे आरोग्य सप्तमी कहते हैं। कंबोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा द्वारा एक कथा का वर्णन किया गया है। वो एक महान राजा थे जिसका उनके राज्य पे शासन करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ईश्वर से प्रार्थना करने पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की मन्नत यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। राजा के पास गए एक संत ने उन्हें सलाह दी कि उनके बेटे को उनके पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा के साथ रथ सप्तमी और सूर्य सप्तमी की पूजा करनी चाहिए। एक बार जब राजा के पुत्र ने ऐसा किया तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उन्होंने अपने राज्य पे अच्छी तरह से शासन किया। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। देखो, ये भी माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को ये पूजा करने और रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने युद्ध से पहले भगवान राम को आदित्य हृदयम उपदेश भी दिया था। भगवान सूर्य को आरोग्यम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य धन का दाता माना जाता है, इसलिए सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें ताजी होती हैं तब उनकी पूजा करने से इंसान की ऊर्जा फिर से आ जाती है, मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी सूर्य भगवान की आपको बहुत पसंद आई होगी और रथ सप्तमी की आप पूरी पूजा की तैयारी कर लोगे। इसी के साथ मैं भगवान सूर्य नारायण के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। भगवान सूर्य नारायण इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अपने आशीर्वाद दे, प्रेम दे और भक्ति दे। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।